जग भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया, तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज कुछ होई, समझ करें बल कह सब कोई। सहसा कर पाछे पछताही, कहीं वेद बुद्धि ते बुद्धि नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुन सुर बचन लखन सुख चाने, राम सिंह सादर सन्माने। कही तात तुम नीत सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। देववाड़ी सुनकर लक्ष्मण जी सुखचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवंत नृपमा तह तेई, नाहिन साधु सदा सभा जहि सोई। सुनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न तीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजा राज मद रूपी मदरा का आचमन करते हुए मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा के सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना ही देखा गया है। भरत होय न राज मद, विधि हरिहर पद पाए। कबहु की काजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत जी को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। तिमिर तरन तरनी के मुख गिलई, मगन मगन मुख मेघई मिलही। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बर छाड़ई छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्या से सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी भी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूंक मक मेर उड़ाई, होई न रिपुपद भरत ही भाई। लखन तुम्हारा सपत प्रतु आना, सोच सुबंध नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत की राजमद कभी नहीं हो सकता है। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, कुल रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है। गहे गुण पैतज अवगुण बारी, निजित जैसे जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुन रघुबर बानी विबुध देख भरत पर हे तू, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगी और कहने लगे, श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जब न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को। कब कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। ये जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिंह सुन सुर बानी, अत सुख लख
न जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सुहाए, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप पे राखे सब लोगा, और मागे मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिंह रघुराई, और साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता और गुरु मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ लेकर भरत जी वहां चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समझ मात कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोट मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जन अनत जाहि तज ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों तो कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। मात मते मह मान मोही, और जो कुछ करें सो थोर। अग अवगुण क्षमि आदरही, समझो आपनी ओर। मुझे माता के मत में मान कर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर से समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहर ही मलिन मनु जानी, और जो सन्मान ही सेवक को मानी। मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जन ही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जग भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण बन बीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं, जो अपने नेम और प्रेम से को सदा नए बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरत मनहु मात कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाओ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं और श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हुए स्मरण करते हैं। तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देख भरत कर सोच स्नेहु, भानि साधते ही समय विदेहु। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के बहने की गति होती है। भरत जी की सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, अपनी देह की सुध विधि भूल गया। लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद। मिटहि सोच होई है हरसु, पुनि परिणाम विषाद। मंगल सगुन होने लगे उन्हें सुनकर, और विचार कर निषाद राज कहने लगे, सोच मिटेगा, हर्ष होगा और फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय निहराने। भरत दीक बन शैल समाजो, मुदित क्षुदित जन पाए सुनाजू। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए कि मानो कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया हो। ईत भीत जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह भारी मारी। जाय सुराज से देश सुखारी, हुई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे ईत के भय से दुखी हुई तीनों आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तापों का, क्रूर ग्रहों की और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बरसना ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई और खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवियों को इति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु।
श्री रामचंद्र जी की निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री। भट जम नियम शैल राजधानी, और शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराओ, रामचरण आश्रित जित जाओ। यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपर गृह तथा नियम। सौ संतोष तप सुधाय, ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांत तथा सुपति दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद उत्साह है। स्वामी आमित्य सुहृद कोश राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के 7 अंग हैं। जीत मोह मह पाल दल सहित विवेक भुआल। करत अकंटत राजपुर सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है।